हेलो बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 5 की हिंदी की बुक के 6th चैप्टर स्वस्थ तन सुखी जीवन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हमें चैप्टर को रीड करना है, तो आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले हम करेंगे अभ्यास कार्य में शब्द अर्थ। तो सबसे पहले हमारा शब्द है शाबाश। इसका अर्थ होता है एक प्रशंसा सूचक शब्द। जब कोई हम अच्छा काम करते हैं तो हमें घर वाले शाबाश बोलते हैं ना। दूसरा है स्वच्छ। इसका अर्थ होता है साफ पवित्र। तीसरा है तंदुरुस्त स्वस्थ तरोताजा ताजगी भरा कीटाणु रोगाणु विटामिन पौष्टिक तत्व। अब कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें हमें बोलना है, तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है। सुषमा, तो उच्चारण के लिए दिया हुआ है ना, उसमें कठिन शब्द। पहला है हमारा सुषमा, आपको बोलना है मेरे साथ साथ। तोशी, मम्मी, पांव, गंदगी, स्वच्छ, तंदुरुस्त, आलस्य, कीटाणुओं, शुद्ध, स्वास्थ्य। ये कठिन शब्द हैं जिन्हें हमें इस तरह से बोलना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सोचे और बताए में 3 क्वेश्चन दिए हुए, उनके आंसर करेंगे। बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? बताइए इसका आंसर। आपने चैप्टर को रीड किया है ना। हाँ, इसका आंसर है बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा? तो सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के पास बैठो तो 2 बातें काम की सीखोगे। ये उनकी मम्मी ने कहा था। तो तीसरा है स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? इसका आंसर है तन स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, काम करने से आलस्य नहीं आता है और जीवन सुखी बन जाता है। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें छांटकर नीचे फिलअप में यहाँ फिल करने हैं। पहला है बुरी बात है गंदगी, तो यहाँ पर क्या आएगा? गंदगी। अच्छी बात है सफाई, तो यहाँ पर आएगा सफाई। अगले में है हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ, तो इसमें आएगा अच्छा स्वास्थ्य। आपको इनको याद भी करना है क्योंकि एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं ना यहाँ क्वेश्चन आंसर। तो आगे है, यहाँ पर हमें एक आंसर सही आंसर को ढूंढकर ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन चारों में से हमारा एक आंसर सही होगा। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। क्यों दी थी? जब बच्चे नहा धोकर आए थे, या खाना खाकर आ गए, या जब बच्चे खेल कर आ गए, या जब बच्चे हाथ पांव धोकर आए। तो इसमें आएगा जब बच्चे हाथ पांव धोकर आए, तो इसका आंसर होगा घ। अगला है तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यह बात किसने कही थी? बताइए आप। तो यह बात दादाजी ने कही थी। इसका आंसर भी आएगा घ। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है
अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, यह बात किसने किसको कही। अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, यह बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हन्नी तीनों बच्चों से कही। प्रश्न 5वां है, किराएदार के बच्चों का क्या नाम था। तो आंसर है, किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अन्नू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई। इसका आंसर है, खुशी और अन्नू के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर आ गई। अगला प्रश्न है, उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो इसका आंसर है, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न है हमारा, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, डीवर्मिंग, कैल्शियम इत्यादि की गोलियां दी जाती हैं। अब हमारा आ गया भाषा की बात। यहाँ पर देखिए, धूप में हमें विटामिन डी मिलता है, यहाँ पर हमें में अंडरलाइन किया हुआ है, यह क्या है, यह सर्वनाम है। तो हमें इस तरह से पाठ के अंदर जब आप चैप्टर को रीड करोगे तो उसमें बहुत सारे सर्वनाम शब्द दिए होंगे, जैसे हमारे, हमारी, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम, तुम्हें, तुमने। तो आपको इस तरह के सर्वनाम जो शब्द हैं वो ढूंढकर लिखने हैं। तो अगले में हमें विशेषण करना है, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। ये शुद्ध क्या है, एक विशेषण है, हमें पाठ में से वो विशेषण शब्द ढूंढनी है, वो लाइनें ढूंढनी है जिसमें ये शब्द आए हों। जैसे उनके हाथ साफ नहीं थे, जैसे उनके हाथ साफ नहीं थे। तो यहाँ पर जो ये साफ है ना, ये विशेषण है। आपको सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो आते ही हैं। तो इस तरह की, तो हमने इन पर भी वीडियो बनाया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पर, तो आप उनको भी देखिएगा। तो जैसे गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर जो ये गंदा शब्द आया है ना, गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ये विशेषण शब्द हैं। तो आपको पाठ में से ऐसी लाइनें ढूंढनी है जिसमें विशेषण शब्द आए हों और उन लाइनों को लिखना है। तो ये हमारे व्याकरण के क्वेश्चन हैं, हम आपको व्याकरण भी पूरी करवाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, यह भी करें। तो हमें ये क्वेश्चन करने हैं, स्वस्थ रहने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, उनके न अपनाने से हमें क्या हानि हो सकती है। तो हम इसको, यहाँ पर सारणी दी हुई है, लेकिन हम आपको इन दोनों क्वेश्चंस को, ऊपर वाला और नीचे वाले को अलग अलग करके दिखाएंगे। तो हमें इनसे क्या हानि होती है, अगर हम साफ सफाई को नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम स्वस्थ रहें, सबसे पहले हमें आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। सेकंड है, अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। तीसरा है, सुबह शाम को दांत साफ करें।
सप्ताह में 2 बार नाखून काटें, शरीर पर पहनने के कपड़े साफ रखें, घर में धूल व गंदगी साफ करें, खुली धूप व ताजी हवा का सेवन करें और पानी छानकर काम में लें। शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन लें। सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। साफ सफाई न रखने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस कारण कई रोग हो जाते हैं तथा शरीर कमजोर पड़ जाता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन है साफ सफाई से क्या क्या लाभ हैं। इन्हें हमें हमारे शब्दों में लिखकर कक्षा में सुनाना है। जब आपके स्कूल लग जाएंगे तो आप क्लास में सुनाइएगा। तो इससे हमें क्या लाभ होता है? साफ सफाई से हमें बीमारियों से बचाव होता है। दूसरा है साफ सफाई रखने से हमारा शरीर तथा दिमाग स्वस्थ रहता है। स्वच्छ वातावरण में हम तरोताजा महसूस करते हैं तथा हमें आलस्य नहीं आता है। साफ सफाई के कारण स्वस्थ रहने से भोजन पचता भी ठीक है तथा भूख भी अच्छी लगती है। रात को नींद भी अच्छी आती है। साफ सफाई से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो बच्चों हमने 2 क्वेश्चन किए थे। पहला था स्वस्थ रहने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं और साफ सफाई से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो आज हमने चैप्टर को पूरा कर लिया है। चैप्टर को रीड भी कर लिए, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। थैंक यू।